એવોર્ડ પણ એનાયત થયો છે. એમની 3 ફિલ્મ છે, 3 ફિલ્મ સક્સેસ છે. ભરતભાઈ પરમારનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. આપણે તો તાલીના ગણગણાટથી વધાવશું. થેન્ક યુ ભરતભાઈ. આ કાર્યક્રમને આગળ વધાવતા આપણા રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મોહિતભાઈ વાલિયાને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ અહીંયા આ કાર્યક્રમને અનુરૂપ ઉદ્બોધન કરશે અને વક્તવ્ય આપશે. बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई जी, इतना बढ़िया मंच संचालन करने के लिए। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय जिला अध्यक्ष जी ललिता बहन जी, सूरज कुमार, धर्मेश कुमार जी, मिताली बहन, हर्ष दर्जी जी, कौशिक भाई, मेघना बहन, रूपा जी, योगेश कुमार जी, रंजन बहन, रूडी बहन, मनु भाई, मेहुल भाई, राजेंद्र भाई, आप सभी तथा महाधिवेशन में उपस्थित गुजरात के 37 जिलों के 200 एनजीओ को मैं नमन करता हूं। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है ना, वो है कि एनजीओ को किस प्रकार डेवलपमेंट किया जाए और अभी तक हम क्या काम करते आ रहे हैं, तो इन सब के ऊपर हमें आज बात करनी है। देखिए, एक तो हमने अभी गुजरात के 29 एनजीओ का 12 ATG बिल्कुल निःशुल्क करके दिया है, जिनका सर्टिफिकेट आ गया वो वहां रखा, आज हम उनको वितरित करने वाले हैं। तथा उसके साथ में गुजरात के हम 170 एनजीओ जो हमारे बचे हुए हैं, उनका भी 12 ATG अगले 2-3 महीनों में करवा के दे देंगे, जैसे ही सबके डॉक्यूमेंट हमारे पास आएंगे। ये है कि आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर भेजिए भाई। किसी के आधार कार्ड, पैन कार्ड में लिंक नहीं है, किसी का मोबाइल नंबर किसी ने किसी का दिया हुआ है, तो पहले सीए के पास कॉल करो, फिर वहां से ओटीपी लो, ये बहुत लफड़ा हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो ये 30 का तो मैडम ने कैसे न कैसे कर दिया। दर्शना जी ने ये 30 जो आज किए हैं बड़ी ही मेहनत से, ये मान लो कि बहुत ही मशक्कत से किए। इनकम टैक्स में कॉल भी करना पड़ता है कई बार कि ये एनजीओ का भाई यहाँ फंसा है, क्या दिक्कत है, किसी के हाथ पैर जोड़ के कैसे भी करके करवा के दे दिए। इसमें मानव एकता चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री हरिओम सर्वोदय सेवा ट्रस्ट, मानव कल्याण ट्रस्ट, सरस्वती महिला विकास ट्रस्ट, आशा चैरिटेबल ट्रस्ट, शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट, मारुति सेवा ट्रस्ट, संस्कृति एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री राम फाउंडेशन, राज रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, भाग्योदय युवा विकास मंडल, श्री दिव्य ज्योति ग्राम विकास मंडल, रूरल केयर फाउंडेशन, साई कृपा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जन कल्याण ट्रस्ट, श्री मनमोहन चैरिटेबल सोसाइटी, मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री पारुल महिला प्रगति मंडल, त्रिलोकी एजुकेशन ट्रस्ट, अर्पित महिला ट्रस्ट, श्री विकास सेवा ट्रस्ट, सुरभि फाउंडेशन, कर्तव्य चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री जन जागृति यानी विकास ट्रस्ट, ग्राम्य विकास ट्रस्ट छारी, दिवाभा फाउंडेशन, एंटी करप्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, श्री राधेश्याम जी सेवा ट्रस्ट, प्रिंस एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट। तो ये 29 एनजीओ जिनका 12 ATG हमने कर दिया। बाकी का भी करने वाले थे, पर किसी का भी डॉक्यूमेंट अभी तक हमारे पास नहीं आया ना। अभी तक किसी का भी डॉक्यूमेंट नहीं आया है, वो प्रॉपर नहीं है। किसी में रिजोल्यूशन लेटर दिया है, उसमें साइन अच्छे से नहीं किया, तो उसको दोबारा भेजना पड़ता है। किसी ने जो अपनी डॉक्यूमेंट्री है वहाँ मोहर नहीं लगाई, कईयों को बोला कि मोहर लगा के आप दोबारा भेजो, तो मोहर वाला प्रॉब्लम आता है। उसके बाद में जो आधार कार्ड, पैन कार्ड का है, वो बड़ा ही भयंकर प्रॉब्लम है, क्योंकि गुजरात में क्या होता है कि नाम ऐसे HP दर्जी, आगे फिर वहाँ आधार कार्ड में होता है दर्जी HP भाई, तो ये बड़ा मिस्टेक रहता है कि क्या लिखा हो, तो ये सब बहुत लफड़ा रहता है इसके अंदर। तो एक तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड को लिंक कर लीजिएगा, हमारे लिए आसानी होगी। हाँ, और कृपया करके सभी एनजीओ अपना अपना ITR भरिए। अभी तक जो हमने 29 किए ना, उसमें से कितने के पास ITR थे? एक के पास भी ITR नहीं था भाई, कर तो दिए, आगे दिक्कत हो जाएगी। तो अपना ITR जरूर भरा करो, कम से कम ITR भरो अपना। अभी इस साल का सब अपना अपना ITR भर दीजिएगा। तो सारे एनजीओ अपना अपना ITR भरिए, क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट में 3 साल का या 2 साल का ITR मांगते हैं। तो अपना एक तो ITR फिलअप करवा लीजिए, ये काम था।
दूसरा क्या था कि देखो हम ना प्रोजेक्ट के बारे में आपको भेजते हैं, काफी भेजा। अभी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया स्माइल करके। स्माइल, उसमें 2 डिपार्टमेंट इंक्लूड किए। एक डिपार्टमेंट लिया भिक्षावृत्ति का, कि जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको जीवन को सुधारने के लिए एक अलग किया। फिर क्या किया सरकार ने, ट्रांसजेंडर के लिए भी उसी डिपार्टमेंट में इंक्लूड कर लिया कि भाई ट्रांसजेंडर जो भी होंगे वो भी उसी में इंक्लूड होंगे। तो ये करके सरकार ने 2 डिपार्टमेंट को मर्ज किया, एक बनाया स्माइल के अंदर। अभी स्माइल ने निकाला है प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट की लास्ट डेट है 10 मई। उसमें आपको अप्लाई करना है, दोनों के दोनों अप्लाई होंगे ई अनुदान के पोर्टल के ऊपर। ई अनुदान के पोर्टल के ऊपर गुजरात में आप चाहे 1 जिले में अप्लाई करो, चाहे 10 जिलों में अप्लाई करो, जहां चाहो वहां अप्लाई कर सकते हो। 20,000 के लगभग बच्चे उसमें लेने हैं और सरकार ने इसमें है ना 110 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। ये वाला है, इसका पीडीएफ है, हम ग्रुप में डाल देंगे। तो सरकार ने इसमें 110 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं कि इसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो ट्रांसजेंडर का है वो भी शायद 30 अप्रैल या 5 या 15 मई लास्ट डेट है उसकी। तो उसमें क्या है, ट्रांसजेंडर में जितने भी हैं उसके लिए बनेंगे गरिमा गृह। तो गरिमा गृह स्थापित करने के लिए भी भारत सरकार ने फंड किया है एनजीओ को, तो भाई अप्लाई करो। 90% लोग अप्लाई नहीं करते इसके लिए। तो अगर कम से कम अप्लाई करते हैं हमारे 200 लोग, मान के चलो कि 200 लोग हमारे, एक बंदा करता है अप्लाई 5 लोकेशन पे, तो 1000 प्रोजेक्ट अप्लाई होते हैं और कोई फीस नहीं है उसकी अप्लाई करने की, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी नहीं बनाना। ऑनलाइन एक फॉर्म खुलेगा, अपना फॉर्म जाके भर दिया, अपना उससे ही हो जाएगा। अगर 200 एनजीओ हैं, 200 में से मान लो 50 का ही पास हो गया ना, तो 200 मिलके काम कर लेंगे, सब में आपस में बांट के काम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे प्रोजेक्ट आएंगे, सबको अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो ये प्रोजेक्ट है। उसके साथ में पीएमएफएमई योजना कब का बताने लग रहा हूं, मैंने पीडीएफ भी सेंड किया है, ग्रुप में नंबर भी दिया है आपके सभी कौन कौन अधिकारी बैठता है। तो उसके अंदर प्रत्येक महिला को 40,000 रुपया मिलता है, 35% सब्सिडी मिलती है। तो कोई अभी तक नहीं गया शायद उस डिपार्टमेंट में, या 1-2 लोग गए थे। जैसे रूडी बहन है, इनके जिले में जो एसएचजी ग्रुप के हेड हैं वो हमारे साथ थे, उन्होंने 8 एसएचजी ग्रुप का अप्लाई किया था। 8 किया था ना, 8 का पास हो गया था। तो उन्होंने 12 का अप्लाई किया था, 8 का पास हो गया। तो एक ग्रुप को मिला 4 लाख। तो पूरे गुजरात में एसएचजी ग्रुप को ये पैसा मिलता है, पर एसएचजी को भी नहीं पता और एनजीओ को भी नहीं पता कैसे मिलता है। भावनगर में जैसे अधिकारी है वाघमारे जी, उसी प्रकार राजकोट, पोरबंदर, हर जिले में महसाणा अधिकारी बैठता है, उसके पास आप जाओ, बात करो, हो सकता है तो आपका वहीं से काम हो जाएगा। तो पीएमएफएमई योजना हुई। उसके बाद राष्ट्रीय महिला कोष, ये आपके सामने है, इसके लिए हम लगे हुए हैं। तो राष्ट्रीय महिला कोष एनजीओ को फंड देता है और अभी भी वो देगा या बंद होना है, नोटिस तो आ गया है, ये 15 सितंबर में 2020 में जारी किया था, बट अभी भी वो फंड देगा। तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट डिपार्टमेंट में चले। सारे एनजीओ जो दिल्ली आना चाहे वो आए, या ना आना चाहे तो यहीं से लेटर जाए, हम डायरेक्ट राष्ट्रीय महिला कोष के डिपार्टमेंट में जाए, सामने बैठो, टेबल पे बात करो, अपना काम निकालो। क्योंकि हमें हमारा संगठन मजबूत करना है और बिना वित्तीय सिस्टम के संगठन मजबूत नहीं होगा। हम कितना घूमेंगे, अभी क्या हमको लोग फ्रॉड बोलने लगे। जितने भी एनजीओ ना मार्केट में, आप फेसबुक में ये आगे कोई स्कीम लिया है, कोई कार्ड बनाने की, कोई हेल्थ कार्ड बनाता है, कोई स्कॉलरशिप पे, पता नहीं क्या क्या। यूपी बिहार में इतना हुआ है कि आज एनजीओ को लोग ऐसे नजर देखते हैं भाई ये कोई ना कोई स्कीम ला के सभी को दे देंगे, पर ऐसा नहीं है। कि काफी हम अच्छा काम करते हैं, पर समाज में फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि ये तो भाई गुजरात में ज्यादातर बोलते हैं कि यहाँ तो 12 एटीसी लेने के बाद वैसे ही पैसे कमा लेंगे लोग अपना आराम से। कल परसों में कहीं बैठा था, बोल रहे थे कि यहाँ के, मैं बोला कि यहाँ एनजीओ काम नहीं करते। बोला काम करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास 12 एटीसी उसका बिजनेस भी है, अपना घर पे ही कमा लेता है, वो 10-12% है, तो मतलब उसका हो जाता है। वो नहीं जाता कहीं पर दूर, जाता नहीं 2000 रुपए के लिए, बोलता क्यों जाना भैया, आराम से काम करते हैं। तो ये सब भी कई बातें इसमें आती हैं।
तो 1280 जी देखो 30 का हो गया, हम 1000 का भी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास डॉक्यूमेंट भेज दो, हमारे जिला अध्यक्ष है ना, हमें जिसका भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, चाहे कितने ही एनजीओ आ जाए, थोड़ा समय लग सकता है, हम कर देंगे। हमारे हर्ष भाई ने पता नहीं कितने एनजीओ के नीति आयोग फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया है, कईयों करके दिया है, कईयों को हेल्प किया है। इतनी समस्या आती है नीति आयोग के अंदर, पर इन्होंने मैनेज करके, आधार कार्ड में वो नाम का लफड़ा रहता है उसके अंदर, वो पता ही है आपको। ई अनुदान का अभी हमने जैसे स्टार्ट किया, भाई साहब ने पीडीएफ बना के अलग से दे दी कि भैया ई अनुदान का ये ऐसे ऐसे होगा, इन्होंने काफी हेल्प की। बाकी राजेंद्र भाई, रूपाली भाई, मैडम आज जितने भी हैं सब जबरदस्त काम करते हैं। बट क्या होता है कि आप लोगों को भी उतनी ही गति से काम करना होगा कि पैसा आएगा, पर फंड आएगा पर टाइम लेगा और तरीके से आएगा। अभी बताया ना, कोई अप्लाई नहीं करता। अभी देखिए एक गवर्नमेंट ने, जो मैंने बताया स्माइल, इसका ट्विटर हैंडल भी बनाया गवर्नमेंट ने, और वहां पे ये रोज ट्वीट करते हैं कि भाई कोई अप्लाई तो करो। ये आज हुआ था इनका गांव में पहले कि ये डाल देते हैं नोटिस कि भाई हमारा आया हुआ है, अप्लाई करो। मात्र 2 लाइक, एक मेरा लाइक है, किसी और भाई ने कर दिया होगा, गवर्नमेंट का हैंडल है, तो किसी को पता ही नहीं चलता इन बातों का। तो कम से कम उसको अप्लाई कर दो। अप्लाई अगर देखो, ये बात छोड़ दी, अगर हमारे 200 लोग अप्लाई करते हैं ना, और अगर हमारे 200 में से सिर्फ 20 का भी पास हो गया, तो हम सारे भाई मिल बांट के काम कर लेंगे, ताकि सबका सहयोग हो जाए, काम गाड़ी सबकी चलती रहे। तो इस प्रकार से हम काम करेंगे। फिर ये नशा मुक्त भारत अभियान है, गुजरात के लगभग है ना 10 जिले इसमें ले रखे हैं, जिसमें 10-10 लाख रुपए गया हुआ है। तो उन जिलों में आप डीएम से मिलो, एक बार जाके बातचीत करो, तो 10 लाख है, हमारे मान लो कि 20 एनजीओ, तो 2 लाख ही रिलीज कर दे, सब बांट लेंगे 20-20 हजार, तो भी काम चल जाएगा। तो वहां से वो निकला। उसके बाद 3 जिले हैं गुजरात के जहां जनौषधि केंद्र की परियोजना है, 5-5 लाख रुपए मिलते हैं। तो पैसा की कमी नहीं है, पर दिक्कत क्या है कि हम लोग ना अप्लाई करने में समस्या हो जाती है, क्योंकि एक फॉर्म भी भरना ना बहुत महाभारत है। अब हम है ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बना देंगे भाई, चलो हम बना देंगे, पर 200 के तो सबमिट करना हमारे लिए बड़ी बात है। अगर एनजीओ थोड़ा सा प्रयास कर लेना तो हम सबका काम बन जाएगा। 200 अगर अप्लाई भी हो गए तो मान के चलो कि 10% तो हमारा पास होना ही होना है। तो 10% जब हमारा पास है तो क्या दिक्कत है, सबको हो जाएगा। एक बार 10 इसका, एक बार उसका हो जाएगा। और फिर हमारी ट्यूनिंग भी अच्छी बन जाएगी गवर्नमेंट के साथ कि भाई हमारे एनजीओ ये रिलायबल हैं, ये काम करने वाले हैं, इनको काम मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद समाज कल्याण मंत्रालय में अभी लाइन लगी हुई है, अभी 2 प्रोजेक्ट रिलीज हो गए। तीसरा प्रोजेक्ट अभी आने वाला है, अटल वयोवृद्ध योजना, वृद्धाश्रम खोलने का आने वाला है। उसके बाद में एससी वेलफेयर का प्रोजेक्ट शुरू हो गया उन लोगों के लिए जो पिछले साल जिनको मिला था। अभी धीरे धीरे मिलेगा, नए वालों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं और ये मान लो सितंबर या अक्टूबर तक ही सब कुछ क्लोज हो जाएगा, फिर नई साल की तैयारी चलेगी। तो ये हुआ समाज कल्याण का। फिर जयंती मनाने वाला आता है। अब चलो हमें फंड नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये पता तो करो कि आपके जिले में किसको जयंती मनाने के लिए पैसा मिला। आज हमारे SC ST महापुरुषों की बात करूं तो लगभग जो भी जयंतियां हैं, 12 जयंती आती है, जन्म तिथि और मरण तिथि, तो प्रत्येक जयंती का 2.5 लाख मिलता है समाज कल्याण मंत्रालय से, अंबेडकर फाउंडेशन देती है। और चलो 2.5 लाख नहीं मिलता, मान लिया कि आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं गया मिनिस्ट्री में, ठीक है भाई, डीएम के पास अथॉरिटी होती है एनजीओ को 50,000 देने की। तो कम से कम हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई हमारे किसी एक आदमी ने अप्लाई किया तो हम उसकी जड़ तक पहुंच जाए कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, अप्रूवल होने ना होने का क्या कारण है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ से क्या सपोर्ट लगता है। तो हम मिल बांट के सारे भाई सपोर्ट लगाएं और उस एनजीओ का वो काम निकल रहा है। तो ये सब हमें करना। उसके बाद गवर्नमेंट में MSME आया, स्टार्टअप इंडिया आया, उसके अंदर भी एनजीओ का योगदान था। पर किसी एनजीओ को ये भी नहीं पता कि वो वहां करना क्या, गलती आपकी भी नहीं है। क्या होता है कि वो अधिकारी भी तकलीफ में रहता है कि ये एनजीओ वाला है तो डॉक्यूमेंट वाली कागज पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, कि वो पुलिस वाला डरता है अरेस्ट करने से, कि अरेस्ट करने के बाद जाना खतरा रहता है कि मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो इसलिए एनजीओ वाले लोग सोचते हैं कि यार इसको प्रोजेक्ट दिया ना तो डॉक्यूमेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इससे अच्छा फंड को अपना वापिस ही जाने दो और कुछ कांड हो गया तो और भुगतना पड़ेगा। तो ये सब समस्याएं खड़ी हो जाती है, इसलिए हमें काफी प्रॉब्लम आती है। पर अभी नहीं होगा। अभी हमने ना ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि MOFPI की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके अंदर क्या है, प्रत्येक महिला को मिलता है 40,000। हम क्या करेंगे कि सभी जिला अध्यक्ष हमारे भाई जितने हैं, बहनें हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी हेड है उससे जाके आप बात कर लो, जो भी सरकारी अधिकारी है।
हम बात कर लेंगे, शायद कोई शर्मा जी है ना, शर्मा जी हैं गुजरात के हैं, बात भी हुई थी उनसे एक बार, तो वो गांधीनगर में बैठती हैं, उनसे एक बार मिल लेंगे भाई ये है। अब सोचो एक बात, 200 एनजीओ, एक एनजीओ के पास 20 एसएचजी ग्रुप है, लगभग हो गए 4000 एसएचजी ग्रुप। अगर हमारे 4000 एसएचजी ग्रुप अप्लाई करते हैं तो 10% हो जाए, वही बहुत है। अगर 400 का भी होता है तो 400 मल्टीप्लाई 4 लाख, लगभग 1 करोड़ से इतना पैसा ऊपर आएगा। तो उसमें महिलाओं को वो पैसा मिलता है तो उनसे आजीविका का साधन चलेगा और हम सबका उसमें काम चलेगा, सभी एनजीओ का, क्योंकि एनजीओ की उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पीएमएफएमई हुआ, उसमें हो गया। उसके बाद देखिए एससी, एसटी, ओबीसी, इनको है ना, ये कहते हैं कि एससी को आरक्षण मिला है, एसटी को मिला है, पर सबको क्या लगता है सिर्फ जॉब का आरक्षण है, उसके अलावा कॉलेज में सीट का हो गया। भाई अगर आरक्षण का इतना लाभ मिलता ना तो अभी भी गरीब ना होते लोग। तो उनको पता नहीं है कि क्या क्या चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं, एससी कास्ट के लिए, एससी कास्ट के लिए डिपार्टमेंट है नेशनल शेड्यूल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये डिपार्टमेंट दिल्ली का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका एक स्टेट हेड है आपके यहाँ, शायद बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोई और बैंक का ये में है वो बैंक। उसी प्रकार ओबीसी का है नेशनल अदर बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये ओबीसी को मैनेज करता है और जो ओबीसी के लिए एनजीओ काम करते हैं उसको मैनेज करता है। इन्होंने भी किसी न किसी नोडल एजेंसी को दे रखा है। इसी प्रकार है नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एससी के लिए भाई, एसटी के लिए। उसके बाद हमारे आते हैं सफाई कर्मचारी भाई। तो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो सफाई कर्मचारी सफाई का काम करते हैं हमारे, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए सब मिलता है। फिर सरकार ने क्या किया, अभी एक योजना लॉन्च की, पीएम दक्ष योजना। उसके अंदर वो महिलाओं को एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और प्रत्येक बच्चे को 2,500 से 3,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ये सब योजनाएं हैं, बट क्या है कि चल कोई नहीं रही है। अब ये चल क्यों नहीं रही है कि हेलो हाँ, हम लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ क्या। तो हम एक चैनल सेटअप करना चाहते हैं कि भाई देखो, हम यहाँ से जाके दिल्ली में हमारे कमांडो साहब, ये 2-3 और भाई, बड़े भाइयों से बात करके डिपार्टमेंट में बैठ के मीटिंग कर लेंगे। भाई देखो, गुजरात से आप कितना पैसा पास कर रहे हो, कितने जिलों में पास कर रहे हो। चलो गुजरात के आप 4 जिले हैं, तो हमारे 4 जिलों में ये लोग हैं, इनकी आप जो भी हेल्प हो सकती है, काम तो आपको देना है, तो हमारे लोगों को ही देने में प्राथमिकता मिले। तो इन सब पे हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर क्या है, सीएसआर में, सीएसआर का पैसा ना गुजरात का है 1100 के लगभग 1100 करोड़ है या 1200 करोड़ रुपए रिलीज होता है। अरे भाई, हमें 0.001% भी मिल जाए तो भी हमारे लिए पर्याप्त है। इतना ही मिल जाए हमें तो भी ठीक, पर मिले कैसे का, हमें चैनलाइज सिस्टम करना पड़ेगा कि भाई आपकी एनजीओ अप्लाई करती है, उसके बाद वहां भी हमें अपना बंदा कोई बातचीत रखते कि क्या चल रहा है, कहाँ कितना फंड है सबसे। फिर अगर तो पैसा ना मिले तो स्पॉन्सरशिप दे दो भाई, तुम्हारा हम बैनर लगा लेंगे, यहाँ पे तुम बैनर लगा देंगे, 1-2 लाख जो देना दे दो, तो वो स्पॉन्सरशिप मिल जाए। दिल्ली में ऐसे कई बड़े एनजीओ मिलता है कि प्रोग्राम के लिए मिलकर 50,000 60,000, तो ये सब मिले। तो इन सब पे हम लगे हुए हैं। फिर तालीम वाला है, मैडम ने कई एनजीओ को तालीम की व्यवस्था करवा के दी है, तो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। तो इन सब काम पे ही हमें लगे रहना है। फिर ड्रग फ्री वर्ल्ड पे नशा मुक्ति पे काफी अच्छा काम किया सभी लोगों ने हर जिलों में। उसके लिए हमें ना अभी सभी हमारे भाइयों को जितने जिला अध्यक्ष हैं सभी को एनजीओ महारत्न अवार्ड देंगे, और बाकी जितने भी एनजीओ ने काम किया उनको एनजीओ रत्न अवार्ड देंगे। साथ में सर्टिफिकेट भी है, अभी जो 12 ATG के सर्टिफिकेट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एफसीआर भी कर देंगे भाई, हम जो कहोगे वो करवा के देंगे, बट हमें डॉक्यूमेंट प्रॉपरली भेज दो ताकि हमें किसी भी काम में कोई परेशानी ना आए करने में। क्योंकि हम कॉल करना, पहले सीए को कॉल करो, फिर वहां से उससे आईडी पासवर्ड लो, फिर फॉरगेट करना पड़ता है, फिर पैन कार्ड को लिंक करना पड़ता है। फिर क्या होता है कि जैसे कोई एनजीओ है, उस एनजीओ का 12 ATG अप्लाई कर रहे हैं, तो उस एनजीओ का जो अध्यक्ष है उसके इनकम टैक्स वाले फॉर्म में जाके वहाँ एनजीओ ऐड करनी पड़ती है कि भाई ये आदमी इस एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बहुत सी समस्याएं आती हैं और साइट काफी स्लो चलती है, कई बार तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो हम आपके लिए करने को तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट आप भी थोड़ा सा अपने सिस्टम को मैनेज कर लीजिए कि भाई हमारे एनजीओ के आईडी पासवर्ड क्या है। सबके पास एक बात देखिए, एक तो ना सभी एनजीओ के पास अपना आईटीआर का आईडी पासवर्ड हो, तो हमें 15-20 मिनट बच जाएंगे हमारी, ताकि हमें फॉरगेट ना करना पड़े। तो अपने अपने सीए से अपना आईडी पासवर्ड लिखवा के रखें और हमें व्हाट्सएप कर दें ताकि हमें आसानी रहे। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, पासवर्ड फॉरगेट करते हैं,
फिर आपको रिवर्ट करते हैं, जिला अध्यक्ष को फोन करते हैं, फिर वो आपको कॉल करता है, तो ये बहुत लंबी पंचायत हो जाती है। तो इससे बचने के लिए एक तो ये काम करें। दूसरा क्या, जितने भी अपने बायलॉज हैं, एक तो गुजराती में है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के रखें, और जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास भेजें तो अपनी स्टैंप लगा दें भाई। स्टैंप लगाना ना भूले। अभी भी 4-5 एनजीओ ने अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए थे हमें और उन्होंने स्टैंप नहीं लगाई, तो उन्होंने अपनी स्टैंप भेजी बाद में, तो ये एक प्रोसेस लंबी जाती है, आने में 3 दिन का समय, फिर लंबा सिस्टम छिड़ जाता है। तो इसलिए अपनी स्टैंप भी लगा के आप भेज दें। तो ये सब आप कीजिए, तो हम एक अच्छे लेवल पे एनजीओ को ले जाएंगे। और देखो रही बात, अगर हमें ना एक एनजीओ के लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, हमने 32 प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार कर दिए और सारे सेम है। तो हम हर जिले को अलग अलग प्रोजेक्ट प्रपोजल देने वाले हैं, हर एनजीओ को, कि भाई अपना ये प्रोजेक्ट प्रपोजल है, आप इसको तैयार करो। तैयार कर दिया, सिर्फ अपना नाम डालो, वर्ड फाइल दे देंगे, या वो भी हम करके दे देंगे आपका। उसको सिर्फ आपको कंपनी को भेजना है। उस कंपनी, अब जैसे जिन एनजीओ का हमने 12 वेटीजी कर दिया ना, उसके लिए हम सीएसआर का एक अलग ग्रुप बनाएंगे और हम स्टार्ट कर देंगे कि सीएसआर के लिए एसबीआई फाउंडेशन, बजाज फाउंडेशन, टाटा वालों से, और हर डिस्ट्रिक्ट की एक वेबसाइट भी है nationalcsr.gov.in, वहां जाके अभी आप अप्लाई कर सकते हो, कंपनी लिस्ट मिल जाएगी। तो वो सब हम अभी करने वाले हैं। इसके साथ ही 32-33 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, अरे भाई सब में निकलता है प्रोजेक्ट, पर समस्या क्या है, रजिस्टर्ड, जब हमारे लोग नीति आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है, पता नहीं कितने एनजीओ के नीति आयोग घर सफाई नहीं करके दिए हैं। तो सोचो, नीति आयोग तो लाइक आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो सिम ही नहीं मिलेगी, सिम नहीं मिलेगी तो बात ही नहीं कर पाओगे। अब बात ही नहीं होगी तो क्या काम क्या होगा। तो वैसे ही नीति आयोग है एनजीओ के लिए आधार कार्ड, नीति आयोग का आईडी है तो 32-33 मंत्रालय में एंट्री कर सकते हो। हर मंत्रालय में आपकी यूनिक आईडी लगेगी, तो नीति आयोग के थ्रू ही लगेगी। तो नीति आयोग के बाद अगर समाज कल्याण मंत्रालय, केंद्र हो या राज्य हो, गुजरात राज्य में भी आप अगर अप्लाई करते हो तो गुजरात समाज कल्याण में रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन, और सेंटर में करते हो तो सेंटर में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह आप एक बार कर लो बैठ के आराम से, कोई महाभारत नहीं है। एक सिंपल सा फेसबुक का अकाउंट बनता है, उससे बस थोड़ा सा ही मुश्किल है, और कोई मुश्किल नहीं है। और हाँ, अब जैसे आप कई बोलते हैं कि भाई साहब जूम मीटिंग, भाई हमने इतना प्रयास किया जूम मीटिंग का, जब हम करते थे ना तो लोग ही नहीं आते थे। हमारे भाई फोन कॉल करते जाते थे कि भाई कहाँ हो, कोई कहीं कोई कहीं, तो ये सब नहीं हो पाता था। तो अभी हम ये करेंगे कि जैसे जो भी डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको अपने साथ लाएंगे। आप अपने अपने सवाल तैयार कर लो भाई, 10-15 सवाल जो भी हैं, इसको जो पूछना है। ये समाज कल्याण से किसी अंडर सेक्रेटरी को ले आएंगे, जो बैठता हो सेक्रेटरी को ले आएंगे, अपना एक वेबिनार कर लेंगे, अपने अपने सवाल